नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस टेकहुड ITI के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ टूल्स के बारे में और किसका क्या उपयोग है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये स्केल के बारे में, जो आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। इसमें mm, सेंटीमीटर, इंच सब कुछ दर्शाया गया है और इसको ज़्यादा नहीं बताते हुए, क्योंकि सभी लोग लगभग जानते होंगे इसका उपयोग क्या है, किस चीज़ को मेजरिंग या मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद से हम आते हैं, ये हमारा जो टूल्स है इसे हम जिमलेट के नाम से जानते हैं। ये जिमलेट कई प्रकार के होते हैं और इनके अलग अलग व्यास होते हैं, इसका लंबाई के हिसाब से और इसके व्यास के हिसाब से। और इस तरफ देखें तो इसका हैंडल लगा होता है, जो कि आप किसी लकड़ी वगैरह का लगा करके और इसे घुमाने का काम, पकड़कर घुमाने का काम कर सकते हैं। और इसमें हम हैंडल लगा करके कहीं भी अगर होल करना हो तो हम होल करने में इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है और इसका उपयोग किसी भी लकड़ी में ही सिर्फ प्रयोग किया जा सकता है। इसका इस तरह से क्या करते हैं, इसको हैंडल लगा करके और इससे हम जितना mm का हमको चाहिए व्यास, उसके आधार से हम जिमलेट लेते हैं और होल करने में इसका काम करते हैं। यह हमारा हो गया जिमलेट। और आगे देखते हैं तो ये है हमारा हो गया किसी भी पाइप को व्यास मापने वाला यंत्र, जिसको हम कैलिपर के नाम से जानते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों ही आकार में डिफरेंट है और यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हमारा ये वाला जो हो गया, ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कहने का मतलब है कि यह बाहरी व्यास को मापता है। अगर किसी पाइप को हमको मापना है तो इसकी बाहरी व्यास को कैसे मापें, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे मापेंगे इसको। ये हमारा कोई प्लास्टिक का या लोहा का पाइप है, तो हमको इसको बाहरी व्यास को मापना है। तो हम अपने यहाँ एक एडजस्टेबल यहाँ पे दिया गया है, एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसका भी अलग अलग साइज होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको मापे कैसे। अब हम देखिए, इतना आकार चाहिए तो हमको क्या करना है, इसको कम कर लेना है। क्या करना है, कम कर लेना है, या इसको इस तरह से प्रेस करके भी आप कम कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से कम या ज़्यादा हो सकता है। फिर देखेंगे कि हमारा कहाँ तक आया। अभी भी थोड़ा और ये नट टाइट होगा इसका, इसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया, तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। और इसको 180 डिग्री पैरेलल में रहता है, इसलिए इसे मापने में कठिनाई नहीं होगी। और इसको नहीं ज़्यादा टाइट करना है और ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, ताकि अच्छे से माप सके इसका। और इसके बाद आते हैं तो इतना पर हमारा फिक्स हो गया। अब इसको हम मापेंगे स्केल पे डाल के, तो यह कितना इसका व्यास है। आइए हम देखते हैं इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। तो हमारा इसका अगर देखें तो सेंटीमीटर में अगर देखते हैं तो हमारा लगभग 3.5 सेंटीमीटर से कुछ कम आया इसका व्यास। तो इस तरह से हम किसी भी पाइप का व्यास माप सकते हैं। थोड़ा लाइट आ रहा है, इस तरह से माप सकते हैं। अब आते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा आउटसाइड कैलिपर हो गया। इसको क्या कहेंगे, आउटसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। अब दूसरा इसका देखते हैं, ये है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर कहने का मतलब है कि जो आंतरिक भाग को, किसी पाइप के आंतरिक भाग को यह मेज़र करेगा, मापेगा। तो इसको
हम इनसाइड कैलिपर के नाम से जानेंगे। और देखते हैं कि कैसे क्या इसमें होता है। तो इस तरह से हमको जितना व्यास चाहिए उस तरह से यहाँ भी एडजस्टेबल यहाँ पर दिया गया है, अपने हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग साइज आते हैं। तो ये भी 180 डिग्री पैरेलल में होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको लगाया और यहाँ से धीरे धीरे हम टाइट किए इसको, तो ये क्या ज़्यादा टाइट हो गया है, ज़्यादा टाइट है, तो ये हमारा सही माप नहीं बतलाएगा। तो अब इस तरह से इसको टाइट करना है ताकि आसानी से आ जा सके इसमें। ये खुद 180 डिग्री पैरेलल में है, तो कहीं से भी नचाएंगे तो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री पैरेलल पर ही इसको मेज़र करेगा और ये गलत मेज़र नहीं करेगा। अब इस तरह से इसको यहाँ पर फिक्स कर दिए और इसको हम निकाल करके अब इसके अंतर का व्यास कितना है तो इस स्केल की सहायता से यहाँ पे स्केल रखेंगे और इस स्केल की सहायता से ही मापेंगे। यहाँ से रख करके हम देखेंगे कि कितना mm तक आता है। ये हमारा कितना आ गया, यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे आया, यानी 2.5 सेंटीमीटर से एक सूत ज़्यादा है। ये सूत भी आपको बताएंगे हम, अभी इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको कि क्या है। तो इस तरह से सबसे पहले जान लेते हैं कि इस तरह से आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग करेंगे तो हमारा मेज़र या माप बोले तो सही रहेगा। और इस तरह से हम किसी भी पाइप को आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास को माप सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम, ये भी एक माइल्ड स्टील या हाई कार्बोनेट स्टील से बना होता है और ये हमारा डिवाइडर के नाम से इसको जानते हैं। डिवाइडर बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हमको मापना है, डिवाइड करना है, तो हम इस तरह से अपना, इसमें भी स्लाइड करने वाला है, इसको खिसका करके अपने माप के हिसाब से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए हमको इस जिमलेट का कितना लंबाई है इसको मापना है। अब इसमें जहाँ तक स्लॉट हैं वहाँ तक कितनी लंबाई है या उससे कम या ज़्यादा, एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मापने के लिए, क्योंकि देख सकते हैं आप अभी भी नहीं हो रहा है। इसको और बढ़ाएंगे तो और बढ़ गया। अब मान के चलिए यहाँ तक, हमको यहाँ तक इसकी माप चाहिए, तो हम यहाँ तक इसका स्क्वायर माप ले लिए। अब इसको हम स्केल पर देखेंगे कि हमारा कितना है, तो हम इसको देख सकते हैं 11.5 सेंटीमीटर का ये हमारा क्या है, इसका जो स्लॉट कटा हुआ है जिमलेट का वो 11.5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग किसी भी मेज़र करने के लिए किसी भी चीज़ को करते हैं और इसको जितना आया उसको स्केल पर बैठाकर और उस तरह से हम इसका मेजरिंग कितना है वो निकाल लेते हैं। तो हम आज समझ गए हैं कि हमारा ये है माइक्रोमीटर कैलिपर के बारे में। हमारा इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर जो भी है, ये हमारा आउटसाइड कैलिपर हो गया, ये हमारा इनसाइड कैलिपर हो गया और ये हमारा स्केल जो आप सभी जानते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा जिमलेट के बारे में और ये लास्ट डिवाइडर के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं हम लास्ट स्केल में, जो हमने आपको सूत के बारे में बताया था। जो एक्चुअली कारपेंटर लोग जो होते हैं वो सूत से ही अक्सर ये मापते हैं, किसी भी चीज़ को मेजरिंग करते हैं, लकड़ी वगैरह जो भी है उसको। तो हम आज जानेंगे, कभी इसका बताएंगे आपको इसका। जैसे सूत, 8 सूत बराबर 1 इंच होता है। ये हमारा नीचे में इंच दिया हुआ है, तो 8 सूत हमारा 1 इंच के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ हमारा 1 इंच है। अब बताइए इसमें हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट तक 8, ये हमारा सूत कहलाता है। क्या हो गया, 1 यहाँ से 0 से यहाँ पर 1, इसके बाद 2, इसका जो बड़े बड़े लाइन है वो हमारा है
1 यहाँ तक 0 से लेकर 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ तक 8, यानी 8 सूत बराबर 1 इंच होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आधा सूत है, इसमें भी एक सूत का 4 डिवाइड किया गया है, आधा, उससे भी आधा सूत, उसका भी आधा। तो इस तरह से हम सूत में मेजरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उनको इंची, एमएम और सेंटीमीटर तो समझ में आता है, बट सूत समझ में नहीं आता। तो अब मुझे लगा कि शायद आप लोग को बताएं तो अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने आज के वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया। बेसिकली आप लोग इंची, सेंटीमीटर और ये सब तो जानते ही हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।